क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो इंसान को हजारों किलोमीटर दूर एक गांव तक खींच लाते हैं? राजस्थान के एक छोटे से गांव घाटू में कुछ ऐसा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ बुला लेता है। यह कोई आम गांव नहीं, यह खाटू श्याम की धरती है, जहां हर गली, हर दीवार, हर मोड़ श्याम बाबा की गाथा कहता है। यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ एक सिर है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने को लालायित रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या किसी इंसान ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान किया हो और फिर वह सिर बिना शरीर के पूरे महाभारत का युद्ध देखता रहा? सुनने में असंभव लगता है, पर यही तो चमत्कार है। यही सिर आज खाटू धाम में पूजित है और उसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ये गाथा है एक ऐसे वीर की जो घटोत्कच का पुत्र था, यानी महाबली भीम का पौत्र। उसका नाम था बारबरीक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे कलयुग का भगवान घोषित किया। सोचिए, ऐसा क्या था उसमें कि स्वयं कृष्ण को भी उसका सिर मांगना पड़ा। हर साल फागुन महीने में जब खाटू धाम में मेला लगता है तो मानो पूरा गांव किसी दूसरी दुनिया में बदल जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सबकी आंखों में एक ही आस होती है, श्याम बाबा उनकी सुन ले। कोई नौकरी की चाह लेकर आता है, कोई संतान सुख की, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, तो कोई मौत के मुंह से बचना चाहता है। आस्था और चमत्कार जब मिलते हैं तो वहाँ तर्क नहीं टिकता। खाटू श्याम जी के मंदिर में सिर्फ एक सिर की मूर्ति है, लेकिन उसकी ऊर्जा से पूरा मंदिर परिसर थरथराता है। लोग घंटों उसके सामने ध्यान लगाते हैं। किसी ने वहाँ दिव्य प्रकाश देखा, किसी ने अपने शरीर में अजीब कंपन महसूस किया। ये सब क्या सिर्फ मन का खेल है या वाकई कोई रहस्यमयी शक्ति काम करती है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। ये बात क्या महज प्रतीक है या किसी महायुद्ध की भविष्यवाणी? इतिहासकार चुप हैं, विज्ञान यहाँ मौन हो जाता है, पर भक्तों के पास जवाब है। हारे का सहारा सिर्फ खाटू श्याम हमारा। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी की मूर्ति रात को विश्राम करती है। सोचिए, क्या यह कोई साधारण पत्थर की मूर्ति है या उसमें कोई चेतना है, कोई दिव्य आत्मा जो भक्तों से जुड़ी है? ऐसे ही कई रहस्यों के जवाब इस वीडियो में खुलेंगे। हम आपको उस धरती पर लेकर चलेंगे जहां श्री कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा ली थी, वहां जहां महाभारत के युद्ध से पहले एक महान बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर श्वास में सिर्फ श्याम का नाम गूंजता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब मिलते हैं एक जगह, खाटू श्याम के दरबार में। चलिए अब एक सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले के एक व्यापारी की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए, हाथ में नारियल पकड़ा और खाटू श्याम जी के दरबार पहुंच गई। उसका बस एक ही वादा था, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपकी सेवा करूंगी। और चमत्कार हुआ। अगले ही दिन डॉक्टरों ने देखा कि मरीज की हालत सुधरने लगी। ऐसी कहानियां खाटू धाम में आम है। हजारों लोग यहाँ से चमत्कार लेकर लौटे हैं। विज्ञान जहाँ खत्म होता है, वहाँ आस्था शुरू होती है। और यही राजस्थान की धरती की खूबी है।
जहां हर रेत का कण इतिहास की गाथा कहता है। सीकर जिले में स्थित यह मंदिर महज पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत कहानी है जो महाभारत के समय से चली आ रही है। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध जीतने नहीं, बल्कि बलिदान देने के लिए जन्म लिया, जिसने श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सिर समर्पित कर दिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी कटा हुआ सिर युद्ध भूमि की पूरी कहानी देख सके, और वो भी बिना शरीर के? और फिर वही सिर वर्षों बाद कलयुग में भगवान बन गया। जी हाँ, खाटू श्याम जी का मंदिर किसी साधारण मूर्ति का स्थान नहीं है। यहाँ सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है वह वर्षों तक जमीन के नीचे दबी रही। कहते हैं जिस कुंड से यह मूर्ति निकली वह आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि उस कुंड का जल स्रोत किसी को नहीं मालूम, लेकिन वह कभी सूखता नहीं। मंदिर की परंपराएं भी बड़ी विशेष हैं। निशान चढ़ाना एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं। क्या यह निशान महज एक प्रतीक है या इनमें कोई शक्ति छिपी होती है? हजारों लोग कहते हैं कि उन्होंने निशान चढ़ाया और उनकी हर मुराद पूरी हो गई। मंदिर से कुछ दूर एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी। कहते हैं जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर वार किया, कुछ ऐसा हुआ कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी की तरह खड़ा है कि यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ आने वाले कई भक्त कहते हैं कि जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें कुछ अद्भुत महसूस होता है। किसी को स्वप्न में बाबा दर्शन देते हैं, किसी की अधूरी जिंदगी अचानक संवर जाती है। सब में एक बात समान होती है, एक अदृश्य शक्ति, एक रहस्यमय उपस्थिति जो महसूस तो होती है पर समझ नहीं आती। खाटू श्याम के भक्त सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी आते हैं। ये आस्था न धर्म देखती है, न भाषा, न रंग, बस एक सच्ची भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो सवाल जो सदियों से हमें मथते आए हैं। क्या खाटू श्याम जी सच में कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वे अंतिम युद्ध में नील घोड़े पर सवार होकर लौटेंगे? क्या वो प्रतिमा सच में चेतन है? क्या बाबा श्याम आज भी भक्तों से बात करते हैं? क्या वह मूर्ति रात को विश्राम करती है? इन सभी रहस्यों के जवाब हम इस वीडियो में देखे हैं। यह महज एक वीडियो नहीं, यह एक अनुभव है, आस्था का, चमत्कार का और उस शक्ति का जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चलिए उस पावन मार्ग पर जहां हर कदम चमत्कार की ओर ले जाता है, जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है। खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।